हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका आज एक बार फिर से मेरे चैनल एवरीडे विद हर्षू में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हर दिन मैं अपने चैनल के वीडियोस के थ्रू आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 स्टेप्स DIY फेस केयर रूटीन। डेली रूटीन में बिजी होने के बाद हम लोग अक्सर अपने फेस पे, अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे ध्यान देना भूल जाते हैं। फेस पे डेली मेकअप होता है, बाहर का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमारे फेस की ब्राइटनेस को कम करता है, उसे डल करता है। तो टाइम टू टाइम हमें अपनी बॉडी को जिस तरह से हम ध्यान रखते हैं उसी तरह से हमें अपना फेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस स्टेप्स में अपने की डलनेस को रिमूव करेंगे, ब्राइटनेस को एनहांस करेंगे। साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारी स्किन एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है। तो ये जो मेरा DIY है ना भाई, ये हर स्किन के लिए बहुत 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 बढ़िया है। पैक अप्लाई करने से पहले मेरी कुछ बातों का आप ध्यान जरूर रखें कि भाई हर चीज़ हर स्किन के लिए नहीं बनी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी एक स्किन को सूट करती हैं और दूसरी स्किन को सूट नहीं करती हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ से एलर्जिक हैं तो इनमें से जो भी इंग्रेडिएंट आपको लगता है जिससे आप एलर्जिक हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब ये जो मेरा 3 स्टेप फेस पैक जो अभी हम बनाएंगे अपनी स्किन के लिए, जो हम करेंगे, ये आप वंस इन अ वीक, वंस इन 15 डेज या वंस इन अ मंथ कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन योर फेस, दैट डिपेंड्स कि आपको कितनी ज़रूरत है। जब आपको लगे कि आपकी स्किन डल है या जब आप फ्री हैं, अपने आप को पैम्पर करना चाहते हैं, तो उस समय पर आप ये रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। इस रूटीन को फॉलो करने से पहले ये ध्यान रखें कि अगर तो आपकी स्किन पे मेकअप है तो सबसे पहले भाई अच्छे से क्लेंजर से अपने मेकअप को रिमूव करें, उसके बाद ही ये सब स्टेप्स को फॉलो करें। अब फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, मेरी स्किन पे कोई मेकअप नहीं है। मैंने मॉर्निंग में मॉइस्चराइज़र लगाया था, उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई की थी, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं सिंपल पानी से अपने फेस को वाइप करके अपना ये जो 3 स्टेप फेशियल रूटीन है इसको फॉलो करूँगी। तो मेरी इस DIY का फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कर्ड यानी कि दही और व्हीट फ्लोर यानी कि आटा। अब अगर आपको दही सूट नहीं करता है तो आप दही को स्किप कर कर इसकी जगह रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दही जो है बहुत अच्छे से सूट करता है तो आप इसी का इस्तेमाल करें। अब दही जो है ना, ये सबसे पहले तो हमारी स्किन को इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है, उसके अलावा टैन को रिमूव करता है। इसी तरह से जो ये व्हीट फ्लोर यानी कि आटा है तो ये भी टैन रिमूवल में बहुत हेल्प करता है। उसके साथ ये एक माइल्ड सा एक्सफोलिएटर है। तो अगर आपको लगता है कि पूरे वीक की एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आपके फेस पे एक लेयर बना चुकी है तो आप आटे का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह आप आटे का जो चोकर होता है, जो लेफ्ट ओवर पोर्शन होता है आटे का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप आटा यूज़ नहीं करना चाहते हैं। जिन लोगों को बेसन सूट करता है वो आटे की जगह बेसन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो मैं इसलिए आटे का यूज़ करूँगी, क्योंकि जो आटा होता है ना, ये एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है और ये टैन भी रिमूव करता है। स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई है तो आप कर्ड की जगह दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम दही को और इस आटे को एक बाउल में मिक्स करेंगे और इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो ये क्लिंजर बनाने के लिए मैं 1 चम्मच कर्ड, मैंने ऑलरेडी इसमें 1 चम्मच कर्ड ही डाला है, मैंने फिर भी स्पून को रख लिया है, बट इसको मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो 1 चम्मच कर्ड, लगता है इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो ये 1 चम्मच कर्ड और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास फ्लोर है। मैंने ऑल्टरनेट आपको बता दिया, आप इसकी जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाथ आपके साफ होने चाहिए, बाल आपके बंधे हुए होने चाहिए और इस तरह से बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक टॉल भी रख लीजिए अपने पास। तो ये मैंने, तो ये देखो, अब इसको ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है आपको, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मेरा फेस जो है
उस पर कोई मेकअप नहीं है। अपने फेस को वाइप कर लेती हूँ ताकि अगर इस पर कुछ है भी, क्योंकि देखो अगर आपका फेस गंदा होगा ना तो जब आप कर्ड अप्लाई करोगे ना तो वो आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है। तो इसलिए अब मैंने अपने फेस को वाइप कर लिया है। देयर इज नथिंग ऑन माय फेस। अब मैं हाथों से, मेरे हाथ बिल्कुल साफ है, मैंने वॉश किए हैं। तो ये जो मैंने क्लींजर बनाया है ना, इसे मैं अप्लाई करूंगी। अब देखो आटा और दही जो है ना, ये मिलकर आपका टैन रिमूवल का काम करता है। तो अगर किसी को टैनिंग हुई है फेस पे, आर्म्स पे, नेक पे, तो वो डेली बेसिस पे आटे और दही को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। भाई बहुत सूदिंग लग रहा है मुझे ये तो। एक तो ना क्या होता है कि आप जब फेस पैक अप्लाई करें, जो भी आप करते हो ना अपने फेस के लिए, तो वो आपको रिलैक्स करता है, आपके फेशियल मसल्स को बहुत रिलैक्स करता है। तो वो रिलैक्सिंग से ही आपको एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। बट स्टिल, तो अब मैं इसको नेक पे अप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी नेक पे जरूर अप्लाई करें। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और बहुत ज्यादा एक्ने है ना, तो प्लीज अपने फिंगर्स का उपयोग बहुत लाइटली कीजिएगा, ज्यादा रगड़िएगा मत। तो इस तरह से आप धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में अपने फेस के हर एक पार्ट को इस तरह से सर्कुलर मोशन में करेंगे। देखिए मैं 3 से 4 मिनट इसे करें, अपनी स्किन को टाइम दीजिए हर एक पार्ट पे, हर एक एरिया पे। हमारी आईज के नीचे का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो इस पे आप हमेशा अपनी रिंग फिंगर का इस्तेमाल करें, क्योंकि रिंग फिंगर से क्या होता है, आप कितना भी प्रेशर डालें तो ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। अब अगर आपको लगे कि आपका ये जो क्लिंजर है जो आपने बनाया है ये ड्राई हो रहा है, तो आप इस पर थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। भाई कर्ड को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये सूट नहीं करता है, लेकिन कर्ड जो है ना ये इंस्टेंट आपको एक ग्लो प्रोवाइड करेगा। तो पार्टी से पहले अगर किसी को जाना हो ना, तो भाई ये फेशियल ज़रूर करें। अब अपने लिप्स को ना भूलें। टाइम है तो इस तरह से स्क्रब करने के बाद 5 मिनट के लिए अपने फेस को छोड़ दें और रिलैक्स हो जाएं। अब हम इसको साफ कर लेते हैं। स्किन को इस तरह से पोंछ लूंगी। आप एक साफ कपड़े का इस्तेमाल करें ताकि आपके चेहरे पे कोई डर्ट पार्टिकल या कुछ गंदगी ना रह जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप इस फेशियल रूटीन का। आपने देखा कि इस इंस्टेंटली कितना ग्लो मेरे फेस पे लाया है इसने। तो ये अभी फर्स्ट स्टेप था। अब जो इसका सेकंड स्टेप है आफ्टर क्लिनजिंग, वो रहेगा एक्सफोलिएट। लेकिन एक्सफोलिएशन से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर तो आपके स्किन पे एक्ने हैं तो आप एक्सफोलिएशन को स्किप कर दो, क्योंकि मेरे फर्स्ट स्टेप में माइल्ड एक्सफोलिएटर था जो हमने आटा यूज़ किया था, तो हमारी माइल्ड सी एक्सफोलिएशन तो होगी। अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स है, आप एक्सफोलिएट करेंगे, ज़ोर से रब करेंगे उसको, तो वो आपके लिए भाई ख़राब हो सकता है, उनको और पिंपल आ सकते हैं और आप लोग मुझे कमेंट में गाली देने के लिए आ जाएंगे। दैट्स वाज जस्ट अ जोक। तो आप क्या कीजिए, मेरे सेकंड स्टेप में आप स्टीमिंग, कुछ नहीं करना है, एक बड़े से बर्तन में पानी को गर्म करना है और अपने फेस को स्टीम दे। फिर दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से एक टॉल लेके आप गर्म पानी में उसको डिप कीजिए, फिर उसको स्क्वीज़ करके अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई करें। तो ये ड्राई है और ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, जिन्हें एक्सफोलिएशन जो है वो सूट करता है तो वो ये एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सफोलिएशन। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, उस पर बहुत प्रोमिनेंट एक्ने हैं जो अभी पॉप आउट होने वाले हैं, आपके बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, तो प्लीज़ आप एक्सफोलिएशन मत कीजिएगा, आप सिंपल स्टीमिंग कीजिएगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है मैंने लिया है राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। तो बहुत सिंपल है, आपके पास चावल हैं घर में, आप उन्हें ग्राइंड कर सकते हैं तो वो आपका राइस फ्लोर बन जाएगा। दूसरा मैंने लिया है हनी, ठीक है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन के लिए भी हम ध्यान रखेंगे तो इसलिए हम हनी का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा मैंने ये लिया है मसूर की दाल, जिसे हम बोलते हैं रेड लेंटिल्स, ठीक है। अब मैं बात करूं कि राइस पाउडर की, तो ये हमें एक ग्लास स्किन प्रोवाइड करता है, एक्सफोलिएशन में भी हेल्प करता है। और जो मसूर की दाल होती है ना भाई, ये टेक्सचर्ड स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, तो आप मसूर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये रेड लेंटिल्स ली थी और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया। अगर फिर भी किसी को ना पता लगे कि मसूर की दाल कौन सी होती है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन पर लिखें, मैं इसकी पिक्चर आपके साथ शेयर। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग एक्सफोलिएट करेंगे। अगर तो आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो ये एक्सफोलिएशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एक्ने प्रोन स्किन के लिए मैंने बता दिया कि अपने रिस्क पे कीजिएगा भाई। तो सबसे पहले हम ले लेंगे राइस पाउडर, ये भी मेरा 1 टेबल स्पून है। तो जो राइस पाउडर है ना भाई, कोरियन ग्लास स्किन तो आजकल बहुत पॉपुलर है, तो हमने ले लिया अपना राइस पाउडर। उसके बाद मसूर की दाल, रेड लेंटिल्स। अब एक्सफोलिएशन जो है ना,
ये कई बार आपकी स्किन को सूट नहीं भी करता है, तो या ओवर एक्सफोलिएट हो जाए तो स्किन ड्राई है तो ओवर ड्राई हो सकती है, तो इसलिए मैंने इस्तेमाल किया हनी का। ये माइल्ड है, सूदिंग है, तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको सूट कर। तो इसकी कंसिस्टेंसी ना कुछ इस तरह से होनी चाहिए, थोड़ी सी लिक्विड, थोड़ी सी क्रीमी। अभी क्या हो गया ना कि मेरा फेस ना ड्राई हो गया, तो आप क्या करें, अपने फेस को थोड़ा सा गीला कर लें ताकि उसको स्क्रब करें तो आपकी स्किन इरिटेटेड ना हो जाए। तो इसके लिए मैं अपनी स्किन को थोड़ा सा गीला कर रही हूँ। इसी बहाने मेरी पैम्परिंग रूटीन भी फॉलो हो रही है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर दें। अब देखिए, जो मसूर की दाल है और जो चावल है ना, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो आपकी स्किन को कई बार इरिटेट कर सकते हैं। तो आप जब एक्सफोलिएट करें ना, तो जितना हो सके उतना अपनी स्किन पे जेंटल रहे। डोंट फॉरगेट योर लिप्स। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने खा भी ली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में मैं अब अपना स्क्रब करूंगी। ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा रोज वाटर ले लें या थोड़ा सा वाटर ले लें, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे चलाएंगे। तो भाई एक्सफोलिएशन तो हो गई, लग तो रहा है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट। अब देखिए भाई, ये कोई मैजिक, ये 3 स्टेप फेशियल रूटीन आपने एक बार किया, 2 बार किया तो आप बोलोगे कि जी अब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई नहीं, जिस तरह हमारी बॉडी को खाना पानी डेली बेसिस पे चाहिए, उसी तरह हमारी स्किन को, बालों को कुछ समय के बाद जो है थोड़ा सा पैम्पर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, ये मेरा एक्सफोलिएट का स्टेप भी हो गया। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप, एक्सफोलिएशन। अब क्लिनजिंग के बाद, एक्सफोलिएशन के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो हमारा रहेगा अप्लाइंग फेस पैक। अब देखो, हमने एक्सफोलिएट किया, माइट भी हमारी स्किन थोड़ी सी इरिटेटेड या ड्राई हो सकती है, तो उसके लिए हम एक सूदिंग सा फेस पैक अप्लाई करेंगे। अब जो हमारा फेस पैक बनेगा उसके लिए मैं इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करूंगी। तो ये जो आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है ना लिक्विड, ये मैंने एक्चुअली दिन के समय मैंने चावल बनाए थे तो मैंने उसका पानी निकाल लिया था। मैंने सोचा था वैसे भी जो मैं फेस पैक बनाऊंगी उसमें मैं सिंपल पानी का इस्तेमाल करूंगी या रोज़ वाटर का, तो मुझे लगा कि मैं राइस वाटर का इस्तेमाल करूँ कि ये हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, ब्राइटनेस देगा, और उसके अलावा कोरियन ग्लास स्किन में भी लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने यूज़ करना है इसमें वो है, ये है मेरा मुल्तानी मिट्टी। तो जो हमारी मुल्तानी मिट्टी होती है ना, ये सूद करती है हमारी स्किन को। अगर स्किन इरिटेटेड है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये ऑयल को कंट्रोल करेगी। इसके अलावा अगर आपको एक्ने है तो उसमें भी मुल्तानी मिट्टी जो है वो बहुत यूज़फुल होती है। नंबर 3 जो मेरा इंग्रेडिएंट है ये है मुलेठी पाउडर। अब जो मुलेठी पाउडर होता है ना भाई, ये डार्क स्पॉट्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। तो जिनको पिगमेंटेशन है ना, तो वो मुलेठी पाउडर जो है वो यूज़ कर। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी। अगर इसका लिंक जो आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। उसके बाद मेरे पास नंबर 4 में है, ये आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ये मैंने बीट रूट जूस निकाला है। मैंने बीट रूट को ग्रेट कर लिया और उसका मैंने इस तरह से पानी निकाल लिया। फेस पैक बनाने के लिए मैं सबसे पहले 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मुलेठी पाउडर। ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो जिन्हें पिगमेंटेशन है ना, तो भाई वो मुलेठी पाउडर ऑनलाइन मंगवा लें या मुलेठी लेके उसे ग्राइंड कर लें, बट अपनी स्किन पे यूज़ करो। आपको इंस्टेंटली, आपको विद इन अ मंथ में ना बहुत चेंज दिखेगा अपने फेस पे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है ये राइस वाटर, जो मैंने लिक्विड नहीं करना है वरना ये मेरी स्किन से बहने लगेगा। अब देखिए, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मैं अभी डालूंगी बीट रूट। तो जो ये बीट रूट का जूस है ना, ये हमें एक पिंकी ग्लो देगा। तो हमारे इस तरह से ये तैयार हो गया है मेरा फेस पैक। मैंने फेस पैक किया, अभी देखो इसमें हाथों पिंक कर दिया, तो ये मेरे फेस को भी ऐसे ही पिंक कर देगा। भाई फेस पैक को अप्लाई करने के लिए मैं कोई ब्रश का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मगर अगर आपको ज़रूरत लगता है कि फेस पैक आपने अपने हाथों से नहीं ब्रश से अप्लाई करना है तो आप ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस फेस पैक को आप अप्लाई कर लें। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है ना,
या फिर आपको मुलेठी सूट नहीं करती है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी तो ऑलमोस्ट सबको ही सूट करती है, तो अगर आपको मुलेठी सूट नहीं करती है तो आप मुलेठी की जगह हल्दी डाल सकते हैं। वो भी आपको अपनी स्किन के लिए अम्बा हल्दी बोलते हैं, आपको उसका इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास वो भी है, लेकिन मुझे हल्दी की ज़रूरत नहीं है, करना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से हम अपने फेस पैक को अप्लाई कर देंगे। डोंट फॉरगेट योर नेक, डोंट फॉरगेट योर अंडर आई एरिया। इस तरह से आंखों के नीचे भी भाई फेस पैक की ना थोड़ी थिक लेयर अप्लाई करें। फेस पैक अप्लाई करने में ना कोई कंजूसी ना करें। स्किन को थोड़ा सा टाइम दें हील होने के लिए। अपनी स्किन को इस तरह से छोटे छोटे DIY फेशियल करके जो है आप हेल्दी रख सकते हैं। तो ये जो हमने फेस पैक अप्लाई किया था, अब ये सेमी ड्राई हो चुका है। तो फेस पैक अप्लाई करने के बाद ज़्यादा बात ना करें। मैं तो ज़्यादा फेस पैक को ओवर ड्राई भी होने नहीं देती हूँ, क्योंकि ओवर ड्राइंग से हमें रिंकल्स आ सकते हैं। तो मैं अपने फेस को वॉश करके आ गई हूँ। तो ये था हमारा 3 स्टेप फेशियल रूटीन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप रोज़ इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो में कोई कमी, कोई खामी हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपडेट करें, मैं उस पर काम ज़रूर करूँगी। तो चलिए आज की हमारी वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बी हैप्पी। लाइफ बहुत छोटी है, इसे एंजॉय करें। जय श्री राम।